व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज तनिष्क प्रताप। आज हम बात करने वाले हैं कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका सपना है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से एक डॉक्टर बनने का, तो इस रास्ते से आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा, थोड़ा धैर्य रख के ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहले हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कि इंडिया और यूएस में मेडिकल डिग्री का क्या चक्कर है। तो बेसिकली इंडिया में जो होता है मेडिकल डिग्री लेने के लिए आपको, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 12th के बाद ही जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री एमबीबीएस का वो करना पड़ता है। पर जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूजी डिग्री एक नीडेड होता है। मतलब जैसे वहाँ एमबीबीएस जैसा कुछ नहीं है, वहाँ पहले आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेना होगा और उसके बाद आपको एमडी करना पड़ेगा, तब आप डॉक्टर बनेंगे। बेसिकली इंडिया में जो एमबीबीएस है, वहाँ एमबीबीएस का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ आपको यूजी डिग्री पहले लेना पड़ेगा, फिर आपको एमडी का जो ऑलमोस्ट 4 साल का पढ़ाई होता है उसको कंप्लीट करके तब आप जाके एक डॉक्टर बनेंगे। तो इस तरह का चीज़ है वहाँ पर। वहाँ एमबीबीएस अगर आप कहीं सर्च करोगे यूएस में तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये कंपैरिजन है इंडिया और यूएस में। फिर उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस है कि एक कंप्लीट आपको जो है एक यूजी डिग्री पहले चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री बायोलॉजी केमिस्ट्री या कोई भी मतलब बायो साइंस का डिग्री होना चाहिए। तो बायो साइंस का डिग्री होगा तो आपका कम से कम एक अंडर ग्रेजुएट आपका डिग्री हो जाएगा। बेसिकली इसमें आपको एक प्री रिक्विजिट के तौर पे कि आपका कोई भी बायो में डिग्री हो, ताकि आप जैसे वहाँ पर बायो ही पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में कुछ आना चाहिए। तो इस हिसाब से। और आपका देखिए मिनिमम या मैक्सिमम स्कोर आपका हाई स्कूल में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम टॉपर होना ज़रूरी है। मतलब मार्कशीट में एकदम 100 में 100 टाइप, मतलब 95-98% उस टाइप का चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर हो। थोड़ा एवरेज भी है, कम भी है तो चलता है, ऐसा नहीं है। मेन उनका देखने का है कि भाई तुम्हारा ओवरऑल जो प्रोफाइल है, तुम जो एक पूरे व्यक्ति हो वो कैसे, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ है आपका, उसके लिए आपको पहले एमकैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है एमकैट, इसको आपको एग्ज़ाम को पहले देना होगा और उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई करिएगा बेसिकली वहाँ एडमिशन के लिए। तो एमकैट में आपका भी कोई मिनिमम मार्क्स का बैरियर नहीं है। तो अगर आपका हाई स्कूल में जैसे 12th में अगर कोई मार्क्स का बैरियर नहीं है मिनिमम या मैक्सिमम का, वैसे ही एमकैट में भी कोई ऐसा मार्क्स बैरियर नहीं होता है। तो आपको जो यार तो फिर सिलेक्शन कैसे करवाता है इन लोग। तो सिलेक्शन करवाने का तरीका है कि यार आपका जो प्रोफाइल होता है ना, बेसिकली ऐसे लिखते हैं आप, फिर काफ़ी सारा चीज़ होता है। तो वो सब देख के जब वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई आप जैसे ज़िंदगी में आप सिर्फ पढ़ाई ही की है, सिर्फ मतलब ज़िंदगी में बैठ के सिर्फ पढ़े ही हो तुम और कुछ किया ही नहीं हो, तो वैसा भी बच्चा उसको नहीं चाहिए। उसका ऐसा देखना होता है कि भाई तुम ओवरऑल एक पर्सन कैसे हो। क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया, क्या आप स्टेट लेवल पर कोई गेम खेले हैं, या फिर मतलब कोई अलग काम किया हुआ हो, कोई सोसाइटी के लिए अच्छा मान लो कोई एनजीओ में वॉलंटियर कर दिया, मतलब कुछ थोड़ा अलग क्या किए हो तुम पढ़ाई से हट करके, या फिर क्या मतलब कुछ अलग है तुम्हारे में। बेसिकली कोई गाना गाने का शौकीन हो सकता है, मतलब अलग अलग चीज़। तो आपको एक एज ए पर्सन होल ओवरऑल एज ए पर्सन देखते हैं उन लोग कि क्या मतलब आप किस तरह के व्यक्ति हो। सिर्फ पढ़ाई सिर्फ मार्कशीट का बात नहीं होता, इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर भी कुछ नहीं रखा गया, ठीक है। और इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप चारों तरफ से हर चीज़ अपने बारे में आप उनको ऐसे में जो ऐसे लिखते हैं उसमें भी आप अच्छी तरह से चीज़ों को बताएं। तो उसके बाद ये देखिए कि आपका जो है 5% एक्सेप्टेंस रेशियो है वहाँ पर एमडी के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है। जैसे इंडिया में जो नीट का सिलेक्शन रेशियो है, तो उस हिसाब से तो ये मतलब ठीक ही है। तो आप बोलोगे कि यार इतना सब तो हो गया, फीस का क्या है, पैसा कितना लगेगा, मेन तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली आपको $1 लाख लगता है पर ईयर, मतलब एक साल में $1 लाख। और ये आपका सिर्फ फीस नहीं है, ये लिविंग एक्सपेंसेस मिला करके। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं दे सकते हैं, पे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप्स भी दिया जा सकता है, आपको जो है फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। और अगर आप मान लीजिए कि बेसिकली स्कॉलरशिप भी आपको नहीं मिलता है, तो भी वहाँ पर कैंपस में चीज़ें हैं बहुत अलग अलग तरह की। काफ़ी लोग जैसे अलग अलग लोग डे जॉब्स करते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जॉब्स करते हैं ताकि मतलब आप फीस दे सकें। लाइक वहाँ पर स्कूल जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो भी कुछ
पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस को पूरा करने। अब एक ज़रूरी सवाल जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम इंडिया से ही एमबीबीएस किए हैं या किसी और कंट्री से एमबीबीएस किए हुए हैं, तो क्या हम यूएस में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो हाँ, आप यूएस में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक USMLE का टेस्ट होता है, वो देना होता है ताकि आप यूएस में प्रैक्टिस कर सकें। एक एग्ज़ाम बेसिकली USMLE, जिसको आप देकर आपको सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ आप एज ए डॉक्टर यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब यूएस में प्रैक्टिस करना आपको यूएस को ज़्यादा ही पसंद है, तो उस केस में आप USMLE का टेस्ट देकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही। और एक एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बेसिकली अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट्स में पूछिए, आपको आंसर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। दिस इज़ तनिष्क प्रताप साइनिंग ऑफ। और हाँ, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मिठाई ज़रूर भेजिए।